कुछ महीनों से ये अटकलें तेज है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में सौरभ गांगुली भाजपा का मुख्य चेहरा बनने वाले हैं। हालांकि सौरभ गांगुली ने ये कभी नहीं कहा कि वो राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि वो राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो राजनीति में शामिल नहीं हो रहे हैं। अरे তোমরা কি পাগল? একটা তো জল্পনা চলছে দাদা কি বলবেন? গতকাল রাজ্যপালের সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন? কেন আমি লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারি না? দিল্লিতে আছে অমিত শাহ। দিল্লিতে যাচ্ছি অরুণ জেটলির ডিডিসি এর ফাংশনে, দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। অমিত শাহর সাথে কথা হবে দাদা? না না, কিচ্ছু কথা হবে না। गांगुली के राजनीति में आने की संभावनाएं कितनी है, ये जानने के लिए कुछ साल पहले यानी कि कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 2013 के अंत और 2014 की शुरुआत में बंगाल में अटकलें तेज थी कि सौरभ राजनीति में शामिल हो सकते हैं, यानी कि राजनीति में यानी कि सियासत में वो पैठ रखना चाहते हैं। तब सौरभ कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर अपना काम कर रहे थे। बाद में क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में भी रहे, लेकिन गांगुली के बहुत करीबी लोग उस समय बार बार कहते रहे कि दादा फिलहाल सियासत में नहीं आ रहे हैं, जो कि बाद में सच साबित हुई थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले कोई इस बात का खंडन भी नहीं कर रहा है। साल 2019 के अक्टूबर माह में गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके कुछ दिनों के बाद बीसीसीआई की एजीएम में सौरभ बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। ब्रिजेश पटेल अंतिम समय तक अध्यक्ष बनने की रेस में आगे चल रहे थे। हालांकि रात 11 बजे मुंबई के एक 7 सितारा होटल में बीसीसीआई के अधिकारियों ने तय किया कि ब्रिजेश पटेल को आईपीएल चेयरमैन का पद दिया जाएगा और दादा बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे। उस समय ये कहा जा रहा था कि अनुराग ठाकुर ने बड़े स्तर पर इस बात को आगे बढ़ाया था कि बीसीसीआई को सौरभ की जरूरत क्यों है। हालांकि बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने जाने के अगले ही दिन एक साक्षात्कार के दौरान सौरभ गांगुली ने कहा था कि कोई राजनीतिक दबाव में वे काम नहीं करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अनुराग ठाकुर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद उन्होंने अमित शाह का भी धन्यवाद दिया था और कहा था कि अगर इसमें उनका कोई रोल रहा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बीते दिन सौरभ का राज्यपाल धनखड़ से मिलने के बाद गृह मंत्री से मुलाकात के लिए दिल्ली जाना फिर से इन अटकलों को हवा दे रहा है कि दादा सियासत में जल्द ही कदम रखेंगे। इतना ही नहीं, सूत्रों का तो ये भी मानना है कि बंगाल में सीएम पद के लिए सौरभ ही भाजपा का चेहरा होंगे। यानी कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी वर्सेस सौरभ दादा आमने सामने होंगे।